ये हमारी एक स्ट्रगल का एक फेज है कि जिसमें हम रूल ऑफ लॉ के लिए हम हर साल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बार काउंसिल्स के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की फॉर्मेशन होनी है। तो हम अपने प्रोफेशनल ग्रुप के पैनल की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम बड़े पुरुमीद है कि लोग इंशाल्लाह ताला जब भी क्राइसिस आया प्रोफेशनल ग्रुप बार में जीता है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आपका ग्रुप पंजाब बार इलेक्शन जीत जाता है और पाकिस्तान जाहिर बात है फिर वहाँ पे भी होल्ड होगा, तो उससे क्या रूल ऑफ लॉ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, पहले भी अगर आप माजी में चले जाए, मुशर्रफ दौर में भी हम लोग के पास ये ऑफिस थे, तो आपने देखा कि जब तरमीम करने लगे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ILFO की, तो वो तरमीम उनको वापस लेनी पड़ी। हमारा इतना मौसर किस्म का हमारा प्रोटेस्ट भी था और हमारी स्ट्रगल भी थी। इंशाल्लाह आगे भी जो ये आइन के साथ जिस तरह आइन को पामाल कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि इनके हाथ रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों के पास ये ऑफिस हो। मैम, अभी हमारे चीफ जस्टिस साहिबान ऑर्डर देते हैं हाई कोर्ट के भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी। एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर देते हैं जी इनकी मुलाकात करवाएं, लेकिन आगे से इंतजामिया मुलाकात नहीं करने देती या ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती, क्या कहेंगे? हालात है वो खुद इंतजामिया के मातहत बने हैं, तो मातहतों के हुक्म तो कोई भी नहीं मानता। थैंक यू। देखिए, आज का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की अदलिया की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है। जैसे आपको पता है कि आइन के गदारों ने एक 26वीं तरमीम पास कराई जिससे पूरे अदालती सिस्टम का बलात्कार कर दिया है, और इनकी कोशिश है कि जो थोड़ी बहुत रह गई है इन्वॉल्वमेंट अदलिया के अंदर और कुछ जजेस रह गए हैं, कुछ 5-10, उनको भी काबू किया जाए। उसके लिए ये 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं और उसके लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने ओपनली कहा है कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वकला को अगर अदालती सिस्टम को बचाना है, इस मुल्क के आइन और कानून को बचाना है, तो इसमें उन लोगों को वोट देना होगा जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के दलाल बन के खड़े हैं उनको आपको रिजेक्ट करना होगा, अदरवाइज फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। सर, 16 सीटें थी, 10 कैंडिडेट हैं आपकी तरफ से, कितने लोगों को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे, सब बिल्कुल कामयाब होंगे। यहाँ मैंने देखा है कि 8वें नंबर वाले आखिरी रात अनाउंस हुए और सुबह वो सेक्रेटरी हाई कोर्ट बने, सिर्फ कैदी नंबर 804 की वजह से। यहाँ वोट कैदी 804 का है, उसके नाम पे डलता है, लेकिन फायदा लोग उठाते हैं। पहली दफा ILF ने अपने कैंडिडेट सामने लाए और ये बेहतरीन फैसला है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम आज जीतेंगे। फर्ज करो अल्लाह ना करे आप नहीं जीते तो कल आप ये अपना इलेक्शन अगला मजबूत तरीन इलेक्शन होगा आपका। अच्छा मिस मारिया, आपसे सवाल है कि रात को पार्टी होगी या जश्न होगा? पार्टी और जश्न, मैं आपका सवाल है। आज रात को अगर आपके लोग जीत जाते तो पार्टी करेंगे या जश्न करेंगे? हम लाएअमल तैयार करेंगे मुस्तकबिल का, जो हमें मसाइल दरकार हैं उसमें मेरे ख्याल से खुशी और सेटिस्फेक्शन तो बनती है हमारी। जश्न तो नहीं मनाएंगे, जश्न तो मनाएंगे भी सही, लेकिन यह है कि हम जिस मकसद के लिए जो हमारी काज है उसको लेके आगे चलेंगे और उस पर ही सोचेंगे। पाकिस्तान बाहर के अब इसके बाद इलेक्शन मुतवक्के हैं, तो उसमें क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? आज से क्या सोच रहे हैं? जी इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए अभी देखें, ये आज के फैसले के बाद ही लाएमल तैयार होगा, फिर जाकर समझ आएगी कि क्या होगा। अगर आज 8 फरवरी की तरह हमारे हक पे और हमारे मैंडेट पे डाका ना डाला गया तो फिर हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। कोशिशें ये भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह भी पूरा हमारा भरपूर साथ देता है और इंशाल्लाह देगा, क्योंकि हमेशा वोट जो मिला है वो इमरान खान को मिला है और इमरान खान के नाम पे वोट हमेशा मिला है, जिसको वो जीता भी है। लेकिन ये है कि ये डाका ना डाले, बाकी अल्लाह मालिक है। सर, जिससे जनरल इलेक्शंस के अंदर फॉर्म 45 और 47 है, यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ उससे भी खतरनाक तरीका है। यहाँ लाहौर बार का ऑनलाइन इलेक्शन हो सकता है, हाई कोर्ट बार का हो सकता है, तो पंजाब बार का क्यों नहीं हो सकता? ये इलेक्शन कराने की वजह ही धांधली करना है। जो लोग इस तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं ना फिजिकली मर्जी से, उनका सबसे बड़ा मकसद ही धांधली करना है। लेकिन इंशाल्लाह 8 फरवरी की तरह हम इन्हें शिकस्त देंगे। लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि जैसे उसका रिजल्ट भी अगले दिन अनाउंस होता है, रात को फैसले चेंज होते हैं। यहाँ पे हमें कल से बताया जा रहा है जी सुबह अनाउंसमेंट होनी है, सुबह अनाउंसमेंट होनी है। जब गिनती हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, तो फैसला तो उसके सामने अनाउंस होना चाहिए। अभी ये हमें अभी से बता रहे हैं, इसका मतलब रातों रात ये कोई सीन चलाएंगे। लेकिन ये है कि हम फिर कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। 40,000 वोटों को गिनती करने में कितने घंटे चाहिए? सर, कोई जितना स्टाफ है, जितने लोग लगे हुए हैं, कोई मसला ही नहीं है गिनती करना उनके लिए। लेकिन जब आपके अंदर फतूर हो, आप बदयांती पे आए हुए हों, तो आप कोशिश तो करते हैं। जैसे इन्होंने 8 फरवरी को की, अल्लाह ने इनको इबरत का निशान बनाया, जूतों से, लोटों से, पता नहीं किस किस निशान से ये हारे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ भी ऐसे ही हारेंगे। सर, अगर पंजाब बार में भी आप जीत के और पाकिस्तान बार को भी जीत जाते हैं तो फिर उससे जुडिशरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें जी, लाजमी बात है जो जजेस की हालात हैं कि जजेस के बेडरूम में कैमरे लगाए जा रहे हैं, वाशरूम्स में लगाए जा रहे हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है। तो जब वकील जज के पीछे खड़ा होता है तो फिर लाजमी बात है कि जज को बार और बेंच वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आप जज के पीछे खड़े होंगे तो देखिए इफ्तिखार चौधरी का उसके पीछे वकील खड़े हुए, उसने मुशर्रफ जैसे आमिर के सामने जूता रख के और उसको शिकस्त दी। अगर आप जजेस के पीछे खड़े होंगे तो इंशाल्लाह जजेस भी आइन और कानून की अमलदारी के लिए काम करेंगे और इस मुल्क में
कानून बहाल होगा, इस मुल्क में आइन बहाल होगा, इस मुल्क में इंसाफ होगा इंशाल्लाह। मैडम एक सवाल आपसे है कि अभी एक साल पहले ही एक जज ने कहा था कि जितने वकील या अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं, अगर जुडिशरी के पीछे खड़े हो जाए तो इंसाफ हर बंदे को मिल सकता है। ये हमारी जंग की काज एक ही है। हम बात कर रहे हैं अदलिया की आजादी की, हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की, आइन की बालादस्ती की। और जजेस ने जो बात की थी, इमरान खान का जो काज है, जो मकसद है, वो वही है जो अदलिया चाहती है। हम भी उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे बालातर तो नहीं है। हम तो यही चाहते हैं जो दूसरे गद्दार हैं, आइन के गद्दार हैं, जो जजेस को महकूम कर रहे हैं, किसी के अंडर प्रेशर ला रहे हैं, हम तो चाहते हैं जजेस आजाद हो। हमारी जंग तो वही है, इसलिए ये बात मैं इस चीज को एडमिट नहीं करती किसी एक शख्स की ऐसी बात। ओवरऑल अदलिया का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो हम तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जंग तो उन्हीं की खातिर है। जी बहुत शुक्रिया। हम अदलिया के लिए ही लड़ रहे हैं और हमारी वकला की जो तहरीक है वो भी इंसाफ और अदल के लिए है, लेकिन कुछ लोग दरमियान में मुतफरिकाना फैसले करते हैं जिसकी वजह से इंसाफ दब जाता है। नाज़रीन आज के इलेक्शन थोड़ी देर में उसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, अगर ऑन मेरिट होते हैं तो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है, लाहौर डिवीजन का इलेक्शन है, जो इन 10 डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन का इलेक्शन है और भरपूर होगा इंशाल्लाह ताला। और इस इलेक्शन की ये अहमियत है क्योंकि ये 5 साल बाद आता है, कैंडिडेट्स भी ज्यादा होते हैं, वोटर टर्नआउट भी ज्यादा होता है जैसा आपको नजर आ रहा है। और इस वक्त ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे एक नज़रियाती लाइंस पे भी लड़ा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक गिरोह प्रोपेगेट कर रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता खुल चुका है। अगर वकला समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बहाली चाहते हैं और समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रुकना चाहिए, तो उसके मुताबिक वो अपने वोट कास्ट करेंगे। सर कुछ वकला फॉर्म 48 की बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? देखिए, डर तो हर इलेक्शन में होता है, हर इलेक्शन में धांधली पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, मगर जो 8 फरवरी को हुआ वो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ था कि इस तरह से कि लाख वोट जिसने लिए हो मुकाबले में जिसने 10,000 लिए हो तो उसको 1,05,000 बना दिया जाए, इस तरह करके जिताएंगे। मगर ये वकीलों का इलेक्शन है, एट द एंड ऑफ द डे जाहिर बात है कुछ चॉइसेस रह जाती हैं, 16 वोट देने होते हैं, जो 12 करें 13 करें, मगर इंशाल्लाह ताला वोटर विजिलेंट है, जो पोलिंग एजेंट्स है विजिलेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये फॉर्म 47 वाली सियासत वकला की पॉलिटिक्स से दूर रहेगी। सर इलेक्शन की अनाउंसमेंट आज रात को ही हो जाएगी या कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे रिजल्ट जो लाहौर की 10 से 12 सीटों के तो आ जाते हैं, मगर क्योंकि निचली सीटों पे मार्जिन कम होता है तो उनकी रिकाउंटिंग और उस अमल में वो वोटिंग चली जाती है, 2-3 दिन बाद तक रिजल्ट चला जाता है। 40,000 वोट है, फिर इतना लेट क्यों है? बस ये सिस्टम जिस तरह का बना हुआ है इसमें ये हिकअप है, क्योंकि देखिए मैनुअल काउंटिंग है, मैनुअल काउंटिंग में ये तो इशू होते हैं। सर लाहौर बार के इलेक्शन तो ऑनलाइन हुए थे, तो ये पंजाब बार के इलेक्शन क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? देखिए, ऑनलाइन के लिए तैयारी करनी चाहिए। असल में आता है इलेक्शन 5 साल, वो हर साल आता है, हर साल वाले इलेक्शन के लिए तैयारी कर ली जाती है, इसकी तैयारी नहीं की थी, इसलिए शॉर्ट टाइम में ये हो नहीं सकता था। शुक्रिया। मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां साहब, क्या लग रहा है आपको? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अभी उमैर साहब भी बता रहे थे कि हमारा जो वोटर है, हमारी जो टीम है वो बड़ी पुरजोश और एक्टिव नजर आ रही है। और सर रिजल्ट की अनाउंसमेंट क्या मगरिब के बाद हो जाएगी या सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा? ये कोई 1-2 बज जाएंगे रात के। हाँ, 40,000 काउंट करते करते 40,000 नहीं, कोई 14-15,000 लाहौर में वोट कास्ट होएगा। अच्छा, लेकिन काउंटिंग करते करते तकरीबन 12 तो बज जाएंगे। तो सर फिर आज रात को जश्न मना रहे हैं या अगली प्लानिंग शुरू कर देंगे? सर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और सर इसके बाद फिर पाकिस्तान बार के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए जो इमरान खान का पैगाम आएगा उसको वोट देंगे, उसमें वो वोट देंगे, जो इमरान खान का हुक्म आएगा उसको वोट देंगे। अच्छा सर, जिस तरह जनरल इलेक्शन के अंदर फॉर्म 45 और 47 आपको तजुर्बा अच्छा खासा, आपकी फैमिली मेंबर्स भी थे, तो इसमें क्या सूरत हाल हो सकती है? ये लॉयर्स हैं यहाँ पे, ऐसा चांस है बहुत कम है, अगर हुआ तो वो बहुत जुल्म होगा।